Welcome to everybody and lots of love to all of you. And today's topic is a very funny one. Well, today the topic is about laughter. बट जो हंसी होती है, हम इतना कहते हैं कि भाई हाँ हंसा करो। और आज मैं आपको बस यही दिखलाने के लिए आई हूँ। सो जो हंसी होती है वो भी कितने तरीकों की होती है। इट्स नॉट वी थिंक दैट वी लाफ फ्रॉम जॉय, बट इट इज जस्ट लाइक टीयर्स। जैसे आंसू होते हैं वैसे ही हंसी होती है। मैं हर एक को समझाती हूँ, व्हेन पीपल से कि नहीं हमें अब और रोना नहीं है, and I say, no, you are going to cry even more. Just the quality of the tears will be different. क्योंकि we can cry from anything. हम डर में भी रोते हैं, हम दुख में भी रोते हैं, हम खुशी में भी रोते हैं। हम हर जगह जो है वो आंसुओं के थ्रू एक्सप्रेस करते हैं। एंड इट इज द सेम थिंग विद लाफ्टर। हम हंसी में भी कितनी ही जगहों पे जो हमारा इमोशन होता है वो हंसी का नहीं होता है और हम हंस देते हैं। तो आज हम उस हंसी के और नीचे जाएंगे देखने के लिए कि हम whenever we are laughing, हम जब जब भी हंस रहे हैं तो वो हंसी कहाँ से आ रही है। तो द होल थिंग इज दैट एवरी टाइम वी आर एक्सप्रेसिंग समथिंग, एंड लाफ्टर इज एन एक्सप्रेशन. It is an expression, but what is the emotion behind that expression? We have to understand today that yes, जो laughter है, जो हंसी है, वो भी सिर्फ खुशी की नहीं है, कई और तरीकों से भी we are laughing. तो उसके बाद करना क्या है? क्या ये सब कुछ सुन के और हंसना छोड़ देना है? No. Expression is perfect because even through tears, when we are crying, what happens? Whatever is the expressed emotion, it can flow through us. जो ज्यादा हो जाता है, अगर हमारे लिए ग्रैटिट्यूड भी, जो शुक्राना है वो भी ज्यादा हो जाता है, तो भी वो जो एक्सप्रेशन है वो आंसुओं के थ्रू बॉडी रिलीज कर देती है. सो इट इज परफेक्ट टू क्राई. कहीं से भी कैसे भी अगर तुम रो तो कोई बात नहीं. अच्छी बात है कि जो कुछ भी एक्सेस है जो कि आपके शरीर से हैंडल नहीं हो रहा है, भले ही वो खुशी क्यों ना हो, हम खुशी में भी रोते हैं. उसी तरीके से हंसी भी. Laughter is exactly the same way. Whatever it is that our body is not able to hold on to much, and we release through laughter. But now we are simply going to look underneath the laughter. When we are laughing, when 15 people are laughing, let us say we did something silly. हमने कुछ बेवकूफी भरी हरकत कर दी और सारे के सारे हंस रहे हैं हम पे, और हम भी उनके साथ हंस रहे हैं. हो सकता है कि हम उनके साथ हंस रहे हैं और हमको भी मजा आ रहा है. हो सकता है कि हमको भी पूरी कहानी सुन के कि अरे कितना ही फनी हो गया, कितना ही कैसा ही ये खेल हो गया और हम कितने ही उल्लू बन गए. हो सकता है हम भी सिर्फ हंस रहे हों, लेकिन हो सकता है कि हम अंदर ही अंदर ये सोच रहे हों कि ये मेरे साथ ही हमेशा क्यों होता है. Why is it that it always happens to me only? Why do I have to be so stupid? Why do I have to be so, so gullible, so naive? हमको मैं इतनी ज्यादा बेवकूफ क्यों हूं? मेरे को समझ में क्यों नहीं आता जब सामने वाला मुझे बेवकूफ बना रहा होता है. तो अगर हम ये सारी की सारी चीजें अंदर सोच रहे हैं तो ये सिर्फ हमें ही पता है, क्योंकि हम ऊपर तो हंस रहे हैं और उस हंसी में ऐसा नहीं है कि मजा नहीं है. उस हंसी में भी मजा है. We are able to enjoy that moment of laughter. But after we are done, we have to look within. Now that we are aware, and now that we are emptying our energy field, now that अब हमको पता है कि हमको अपने एनर्जी के घड़े में देख जाना है. अगर तो हमको उस हंसी के अंदर अपने ऊपर जो मजाक है वो पसंद नहीं आ रहा, या खुद के ऊपर अगर हमको खुद ही अपने ऊपर, हम हो सकता है हम खुद ही हंस रहे हों अपने ऊपर, लेकिन some part of us is telling us कि तू कितनी ही बेवकूफ है, एंड वो वाला पार्ट हमें पसंद नहीं आ रहा. We are not liking that description of ourselves, which is that we are not awesome, we are not the best, we are silly, we are stupid. अगर हमको ये सारी की सारी भावना अंदर मन में हो रही है, then now it's the time that after you have laughed, after you have enjoyed the moment, now you can actually look within
and clear this part as well. The laughter is great. It helped you release your excess emotion. So whatever that excess emotion be, even if it was frustration, sometimes we laugh in frustration. And so that excess of frustration has been released in the laughter. And so laughter is always okay. हमेशा हंसना और रोना दोनों की दोनों ही ठीक होते हैं, लेकिन जब हम रो रहे हैं तो भी हमको अंदर देख जाना है कि ये जो आंसू हैं इनकी क्वालिटी क्या है, और जब हम हंस रहे हैं तो भी हमको वो ही करना है. वी हैव टू लुक विद इन. हमको अंदर देख जाना है कि ये जो हम हंस रहे हैं इस हंसी की क्वालिटी क्या है. जब हम किसी दूसरे पे हंसते हैं, जब किसी और ने बेवकूफी कर दी और अब हम उस पे हंस रहे हैं और किसी का मजाक बना रहे हैं और बहुत हंसी आ रही है, बहुत मजा भी आ रहा है, सो इट इज ओके टू लाफ. हम उसके बाद में कई बार गिल्टी फील करते हैं कि अरे कहीं उसको बुरा तो नहीं लग गया, कहीं हम ज्यादा हंस लिए तो ऐसा तो नहीं हो गया, वैसा तो नहीं हो गया. अगर उसके बाद में गिल्ट आए, वो तो हमें पता ही है कि हमको उस गिल्ट को देख जाना है और उसके बाद में एक और लेयर नीचे जाके कि हमारी हंसी आए ही कहां से. हम अगर किसी और के ऊपर हंसे तो उसके अंदर भी जब हमने उसका मजाक बनाया तो सिर्फ मजा हुआ या फिर मजा आ रहा था कि चलो उसको मजा चखाया गया. गुड दैट ही फाइनली गॉट अ टेस्ट ऑफ हिज ओन मेडिसिन. हम बहुत हंसते हैं जब कोई दूसरा हम पे मजाक बनाता है और फिर हमको मौका मिलता है उसको नीचा दिखाने में. तो यहाँ पे इफ वी आर शोइंग समबडी डाउन, अगर हम किसी को नीचा दिखाते हुए हंस रहे हैं तो हंस तो लीजिए, लेकिन उसके बाद ये जो लेयर है, यू हैव टू गो लुक इनटू दिस लेयर, क्योंकि सामने तो कोई है ही नहीं. व्हेन यू आर लुकिंग डाउन ऑन समबडी, आपने किसी को नीचा दिखाने की कोशिश की तो वो कहाँ से आ रही है. जो कुछ भी, whatever the expression be, whatever the emotion be, whether the emotion is jealousy, whether the emotion is frustration, whether it is anger, we laugh in anger. किसी और के साथ बुरा हो और हमको उस पे गुस्सा हो, तो then we will be laughing at that person. And so we've never bothered to look at our laughter before. हमने कभी अपने हंसी के अंदर देखा ही नहीं है, हम तो बस हंसते हैं और चल देते हैं. And today we are simply learning कि अच्छा उसके अंदर भी कितने ही इमोशंस हो सकते हैं. कोई तुम पर हंसे, तुम किसी पर हंसो. अगर तुम सेपरेशन से आ रहे हो, if you are coming from separation, and all of these mind frequencies, all of these frequencies of कि हम उससे अलग हैं, वो इस वक्त में कितना ही बेवकूफ लग रहा है. हम नहीं, वो बेवकूफ लग रहा है. लेकिन हम जब हम इसके अंदर किसी और पे हंस रहे हैं तो सेपरेशन है, अलगाव है. बात कर रहे थे गोइंग अंडरनीथ इनटू द लेयर्स, बिकॉज वेरेवर वी कम फ्रॉम सेपरेशन, कहीं पे भी अगर हम सेपरेशन से आ रहे हैं तो फिर हमने सिर्फ अपने भीतर उस पार्ट को दबा के रखा हुआ है या दबाना चाहते हैं. हम अपने बेवकूफ वाले पार्ट को दबाना चाहते हैं. हम अपने वो उस वाले पार्ट को नहीं सामने दिखलाना चाहते जो कि दूसरों के सामने अच्छा न लगे. क्यों नहीं सामने दिखलाना चाहते? क्योंकि हमारे सामने दूसरा है. जब हम समझेंगे कि मैं और मेरा मिरर ही सामने खड़े हुए हैं तो फिर हम किसी भी पार्ट के अंदर कुछ भी दबाने में हमको कोई इंटरेस्ट नहीं रहेगा. वी विल बी एबल टू एक्सप्रेस आवरसेल्व्स फुल्ली एंड वी विल ओनली बी वन पर्सन. सामने भी वही और पीछे भी वही. We don't have to be two different people when there is no separation. When there is separation, then हम हर एक के सामने एक चेहरे के ऊपर एक मुखौटा लगा के आते हैं. We are always constantly trying to be something or someone, and so that we appeal to that mirror of ours. But that mirror is simply going to reflect back at us our energy, and that is why even when you are laughing from separation, अगर तुम अलगाव में भी हंस रहे हो तो अब जबकि तुम्हें पता है, तो जब मौका मिले 5 मिनट बाद, 10 मिनट बाद, किसी दिन वो कहानी याद आ जाए कि अरे ऐसा उस दिन हुआ था और उसने कितना ही अजीबोगरीब हरकत की, तो अब भी जाके और वहां पर करना क्या है,
सिर्फ गले लगाना है, सिर्फ गले लगाना है कि तूने मुझे वो वाला मेरा पार्ट दिखाया जिसको मैं नहीं देखना चाहता। बस उसने दिखला दिया, आप हंस दिए। इस सब का मतलब हरगिज ये नहीं है, मैं बार बार बतला दूं कि इसका मतलब ये नहीं है कि आप हंसना कम कर दें। उल्टा मैं तो कहती हूँ कि आप हंसना और रोना दोनों के दोनों ज्यादा कर दें, क्योंकि जो कुछ भी इमोशन है वो निकल आएगा उसी के थ्रू। कभी तो हंसी के थ्रू निकल आएगा और कभी तो आपके रोने के थ्रू। ये सारे की सारे जो एक्सेसिव इमोशन हमने अंदर भर रखे हैं उनको निकलने का एक जरिया मिल जाता है हमारी हंसी के थ्रू और हमारे आंसुओं के थ्रू। सो ईच टाइम दैट यू आर फीलिंग the need to laugh, and here it is, I actually consciously tell people laugh at everything, because you know what, we take life too seriously. So laugh at life itself. जिंदगी के ऊपर ही हंसो, क्योंकि ड्रामा है, सिर्फ प्ले है और कुछ नहीं है। हमारे साथ कोई छोटी सी चीज हो जाती है और हम उसको देख के और कितनी ही चिंता करने के लिए बैठ जाते हैं आगे के लिए। So the whole point that we make over here is कि when we treat life so seriously, इतना ही हमको आगे सिर्फ दुख ही दुख नजर आता है, तो फिर हम उसी एनर्जी के अंदर चलते हैं जो हम खुद पे हंसना सीख लें. If we are able to laugh at ourselves, if we are able to laugh at life itself and just truly understand that this too is just an experience, सिर्फ एक अनुभव है, उसको अनुभव कर लो and then move forward, and then move forward. जो पिछला मिनट है और इस मिनट के अंदर दोनों के अंदर हम हमेशा एसोसिएशन बना के चलते हैं. जो कुछ भी पहले हुआ अगर वो दोबारा से होता है तो कितना ही बुरा होगा, या जो कुछ भी पहले हुआ वो दोबारा से होता है तो कितना ही सुंदर होगा. हम हमेशा अपनी पुरानी, अपने भविष्य और भूत के अंदर बैठे रहते हैं. जो हम इन द नाउ हों, अगर हम इस मोमेंट के अंदर इस पल को देख पाए और सिर्फ ये देख पाए कि हर पल हमारे लिए कितना ही कुछ नया लेके आ रहा है, तो हम समझ जाएंगे and then we will be able to laugh at life itself. Somebody just asked me the other day कि तुम इतना खुश कैसे रह लेती हो? तो क्योंकि उसके अंदर मतलब खुश नहीं रहने वाली अब बात ही क्या है, जब समझ में आ रहा है कि सिर्फ ड्रामा है और कुछ नहीं है, तो ठीक है ना. अब एक ड्रामा को देखकर आप कितना ही दुखी होंगे. तो मैंने तो देखना शुरू कर दिया है and now it doesn't bother me. The drama outside doesn't create panic inside. अंदर मैं हंसती रहती हूँ कि अच्छा अब ये भी देखना पड़ेगा क्या. और इसमें सब कुछ शामिल है. मृत्यु शामिल है, जीवन शामिल है, एक्सीडेंट शामिल है, अच्छी बातें शामिल है, मिरेकल्स शामिल है, सब कुछ शामिल है, जिसको देखकर अब मैं हंसती रहती हूँ कि अच्छा अब ये दिखाया क्या, ओ हाउ ब्यूटीफुल, अच्छा अब ये दिखाया तो भी बहुत सुंदर. और कहीं पे भी जहां पे मैं कहानी में अटक गई तो दो ही चीजें होती हैं कि या तो मैं रोऊंगी और या फिर चिंता में पड़ूंगी. अगर रोऊं तो भी ठीक है, क्योंकि जो एक्सेस इमोशन है वो निकल आएगा, और चिंता में पड़ूंगी उसके बाद, ये दोनों चीजें करने के बाद मैं तो अपने अंदर झांकूंगी और देखूंगी कि किस इमोशन के साथ बैठी हूँ, किस इमोशन के अंदर रोई हूँ. हो सकता है कि मैं हंस दूं, क्योंकि these days I laugh at everything, and even when I laugh at everything, it is not happiness always. So when I'm laughing, even then I look within कि where is the laughter coming from. अगर जो हंसी है वो दुखी होने पे भी अगर हंसी आ रही है कि अच्छा अब ये भी दिखाएंगे क्या, तो फिर से उंगली बाहर की तरफ है. हो सकता है मेरी उंगली मणि की तरफ ही हो, and I'm complaining, but there is laughter, and so I need to look at the deeper layer of laughter to say कि ये complaint से आ रहा है या मस्ती से आ रहा है. Many of us, I love to watch comedy shows. मेरे को कॉमेडी शोज देखने बहुत ही पसंद है, और अलग अलग तरीके के कॉमेडी शोज होते हैं. कुछ लोग जो होते हैं जो कि बहुत ही चुन के, आपकी कोई पॉलिटिकल पार्टी है उसके ऊपर चुनकर, एंड दे विल बी क्रिएटिंग sarcastic content
जो है वो पूरा की पूरा उनके ऊपर कटाक्ष करेंगे, उनके ऊपर हंसेंगे, और सचमुच में उनको सुन के आपको भी हंसी आती है और आप खूब हंसते हो, क्योंकि हाँ देखो ना कितने ही बेवकूफ हैं वगैरह वगैरह। उस सब के अंदर, उस हंसी के अंदर, जब आप हंसते हो और उस हंसी के अंदर आप देख पाते हो कि अरे इसमें तो मेरा फ्रस्ट्रेशन है, क्योंकि मैं भी तो यही सोचता हूँ। मैं इस पॉलिटिकल के पार्टी के बारे में जो कुछ भी सोचता हूँ, वट एवर आई एम थिंकिंग, वट एवर आई एम एक्सपीरियंसिंग, दिस फेलो इज एक्चुअली एबल टू क्रिएट ह्यूमर आउट ऑफ इट। वो हमको हंसा पा रहा है, लेकिन वो सच्चाई पे हमको हंसा रहा है। तो उस वक्त में वो जिस सच्चाई पे, दैट ट्रूथ विच दैट कॉमिक is speaking, that जो भी आपको हंसा रहे हैं, these stand up comics, so जो आपको हंसा रहे हैं, are you able to see what part of you are they triggering? They are actually triggering the frustration part of you. वो जब आपको हंसा रहे हैं किसी पार्टी के बारे में कोई जोक सुना के या कुछ बतला के, और आप हंस रहे हैं उस पे, तो आपकी हंसी जो है, हाँ है, और उसके अंदर, उसकी उस हंसी के अंदर आपके अंदर जो भरा हुआ जो गुबार है, वो हंसी के थ्रू निकल पा रहा है। तो हंसिए, और उसके बाद देख जाइए कि आप जब हंसे तो आप कितने ही अलगाव से हंसे, क्योंकि वो जो अलगाव है ना, हम कितनी ही जगहों पे हम जो अपना ओपिनियन बनाते हैं कि ये जो आदमी है ये बुरा है, ये जो पार्टी है ये बुरी है, लेकिन जब हम अपनी ओपिनियन बनाते हैं तो देख जाइए कि आपके अंदर कौन सा वो पार्ट है जिसको आप देखना नहीं चाहते, जो कि उस पॉलिटिकल पार्टी में हो रहा है। उस मात्रा में हो रहा है ये नहीं पता, लेकिन आप में भी वही सब कुछ है जो वहां पे हो रहा है। आप सिर्फ उसको देखना नहीं चाहते, और हाँ वो निकल रहा है हंसी के माध्यम से। और मैं तो लोगों को कहती हूँ कि ये जो स्टैंड अप शोज होते हैं आजकल, जो कि इतना ही दुख चारों तरफ आपको नजर आए, तो अपनी तरफ से आप प्रयत्न करिए और देखिए, लगातार कुछ न कुछ ऐसा देखिए जिससे कि मन हल्का हो। लाफ्टर इज अ ब्यूटिफुल रिलीज, एंड सो रिलीज, लाफ्टर के थ्रू भी रिलीज होता है, दुख भी रिलीज होता है, और उस मिनट के लिए हमारा जो ध्यान है वो हट जाता है कहीं और से, जहां पे हमको दुख हो रहा है, और हम कुछ और देखने लगे, तो उस 4 मिनट के लिए भी जो हमारा दुख हट जाता है, तो क्या ही बढ़िया बात है। तो मैं तो लोगों को कहती हूँ कि दिन रात देखिए ना, जबरदस्ती देखिए अपने आप को हंसाने के लिए, जहां आपको मजा आए वहां पे खुद को हंसाने का प्रोग्राम खुद ही बनाइए, और उसके लिए किसी और का होना जरूरी है ही नहीं। उसके अंदर भी मैं, मतलब जब मैं देखने के लिए बैठती हूँ या कुछ, तो बहुत ही सीधे साधे शोज, जहाँ पे लोग कहते हैं कि कितनी ही बेवकूफियां भरी हुई हैं उसके अंदर तो कोई सेंस ही नहीं है, और मैं फिर भी कहती हूँ कि नहीं, उसके अंदर सेंस नहीं है। वहां पे जो हंसी अगर आए तो वो एकदम खुली हंसी है, क्योंकि उसके पीछे कुछ नहीं है। आपको पता है कि वहां पे जो हो रहा है वो तो ऐसे ही मस्ती चालू है। तो वो जो मस्ती से भरे शो होते हैं, और बार बार एक नाम आता है जैसे कपिल शर्मा शो, उसका जो कंटेंट है उसके अंदर कुछ नहीं है, कुछ नहीं है सिवाय मस्ती के। जो उन लोगों के बीच में चल रहा है वो अलग बात है, लेकिन अगर आप सिर्फ उस कंटेंट को देखें तो वो एकदम बेवकूफी से भरा, आप कह सकते हैं कि हाँ उसके अंदर तो सिर्फ बेवकूफियां हैं, और उन बेवकूफियों पर कितनी ही हंसी आती है। तो हंस जाए, क्योंकि वहां पर सिर्फ मस्ती चालू है, उसके अंदर बहुत ज्यादा कोई मतलब ना निकाले, क्योंकि वो तो सिर्फ आपकी मस्ती के लिए बना है। That is only meant for pure entertainment and just musty and joy for you. And so when we think and we start judging that content, oh, this is such stupid content, or this is silly content, this has no brains. Now again, over here, you are even judging your own laughter. And why is it that stupid content is triggering you? Because you are probably triggered by your own stupidity. If you are ever stupid,
And then you constantly beat yourself up. Oh my God, how could I be so stupid? How could I do this? And then in that point in time, you are constantly getting triggered by stupidity. So अगर हम बेवकूफी पे हंसते हैं और सिर्फ मस्ती आ जाती है तो हो गया काम. लेकिन अगर हमको बेवकूफी जो है, वो जो बेवकूफियां कर रहे हैं वो पसंद नहीं आ रही, तो उसमें भी देख लीजिए, क्योंकि आपको अपनी ही बेवकूफियां पसंद नहीं है. और क्यों नहीं पसंद है? जब बेवकूफियां होती हैं तो दूसरे तीसरे दिन तो हंसी उन पे आ ही जाती है. आप अपने आप को एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे कि हाँ, आप भी उतने बेवकूफ हैं. आप हैं, आप बुद्धिमान भी हैं और आप बेवकूफ भी हैं. आप तो शिव हैं, आप तो सब कुछ कर सकते हैं. यू आर एवरीथिंग एंड एवरीवन. ऑन अ डे you can be so silly, and on a day you can be so intelligent, and it's all okay. And when we laugh at some of these shows, हमें नजर आता है कि हमारे देश के साथ कितना ही गलत हो रहा है, हमारी धरती के साथ कितना ही गलत हो रहा है. जिस भी टॉपिक पे वो जो इंटेलिजेंट कॉमिक है, वो अगर वो कटाक्ष करता है, if he is being sarcastic, we can understand, but that is also creating in us. We laugh in that moment, बट अंडरस्टैंड कि उसकी एक लेयर और है. उस वक्त पर हंसने के बाद में, जब आप बाद में देखो, और क्योंकि आप अवेयर हो, ओनली बिकॉज यू आर अवेयर दैट आई एम आस्किंग यू टू लुक इनटू द नेक्स्ट लेयर. नहीं तो क्या, हम हंसे और बात खत्म हो गई. लेकिन व्हेन यू आर एबल टू लुक एट द नेक्स्ट लेयर, जब एक परत नीचे भी आ जाओ, तो देख लो कि जहां पे आपको फ्रस्ट्रेशन नजर आई कि हाँ उसने बोला तो, पर हाउ मच फ्रस्ट्रेशन देयर इज, बिकॉज दिस इज द ट्रूथ ऑफ दिस कंट्री, दिस इज द ट्रूथ ऑफ वेयर आई लिव. दिस इज नॉट वर्किंग प्रॉपरली, दैट इज नॉट वर्किंग प्रॉपरली. व्हाट इज इट दैट यू आर सिटिंग इन? यू आर सिटिंग इन फ्रस्ट्रेशन. आप फ्रस्ट्रेशन में बैठे हैं. उस फ्रस्ट्रेशन को निकालना ये आपके लिए एक मौका है. जब आप कुछ भी सुने और कहीं पे हंसें, और वो हंसी सिर्फ मस्ती की ना हो, तो उसके नीचे जो भी लेयर है उसको निकाल लेने का ये एक मौका है जो कि आपको मिल रहा है. आप देख जाइए तो बढ़िया, नहीं देखेंगे तो क्या? नहीं देखेंगे तो ऑलरेडी जिस फ्रस्ट्रेशन को आपने रखा हुआ है अंदर, दैट फ्रस्ट्रेशन दैट यू आर ऑलरेडी सिटिंग इन, वो जो कुछ भी आपको बदलना है, everything that you want to change, because you don't understand the perfection of the moment. You don't understand that everything is already moving in perfection. And so you want to change things. And from this frustration, even if you change, it will only create more frustration. It will not create joy. जहां पे हमको frustration दिखाई देती है. And this is a very unconnected example, but ये फिर से आता है कि जितने हम NGOs खोलते हैं, और NGO खोलते हैं क्योंकि कोई चीज गलत हो रही है, हमको उसको सुधारना है, तो हम बहुत ही frustration में, बहुत ही दुख में आकर, और बहुत ही क्या कहते हैं ना जिसको कि बहुत ही दुखी होकर, बहुत ही नाराज होकर सोसाइटी से, और फिर हम NGO खोलते हैं. लेकिन जब हम NGO खोलते हैं और इसी सब भाव के साथ खोलते हैं, तो बाहर हमें और क्या दिखाई देता है? और बदलना है, और बदलना है. हमारी बदलने की जो भी कोशिश है वो हमें हमेशा थोड़े और फ्रस्ट्रेशन की तरफ ही लेके जाएगी, क्योंकि अंदर वही भाव है. आज जब हम बैठ के देख पाते हैं, मैं कहती हूँ तो क्या फिर NGO ना खोले? NGO के अंदर आप काम ना करें? आपको जो करना है, कर्म जो करना है, करते रहिए. लेकिन देख जाइए कि आप अपने जो भी छोटे से कर्म कर रहे हैं, उसके साथ आपकी भारी एनर्जी आप कौन से उसमें डाल रहे हैं. तो जब भी हम, अब ये वापस हंसी की तरफ आते हुए, कि जब भी हम हंसें, तो हंसना तो हो गया कर्म, उस मिनट का जो कर्म है, आपने हंस लिया और उसमें मस्ती आपको आ गई, आपका ध्यान भी बट गया. Your attention is diverted to something else, and that's beautiful, because if you were sitting in sadness, then now you are laughing. Yeah, it's a much lighter way to release whatever you are sitting in, and yet now you look underneath that and you release those other emotions, whether it is of frustration or it is of sadness, whatever it is.
humor that targets marginalized people or a particular community or stereotype some people. So beautiful. So हम तो exactly यही बात ये मैंने अभी जो एनजीओ को लेकर बात की वो यहाँ पे एकदम सटीक बैठती मैं. सो ह्यूमर विद, और तुम देखोगी कि हम जितना उससे ट्रिगर होते हैं, हमको वो जितना ही तंग करता है उतना ही वो हमारे सामने आता है. क्यों? क्योंकि जो हमारे अंदर कि नहीं वो मार्जिनलाइज्ड लोग हैं, जहां पे हम किसी को भी अपने से नीचा समझें या अपने से बदतर समझें, वहां पे हमने उनके शिव को तो पहचाना ही नहीं. इफ वी आर गोइंग टू कंसिडर एनीबडी एज मार्जिनलाइज्ड और somebody who needs our help, that's exactly where the NGO plays in. Somebody needs our help. We can't make a joke of them. We have to help them. And then what you will go through, you will actually see more and more people coming in front of you. Those kind of people who are helping you experience more of this disgust. तुम्हें बुरा लग रहा है, तुम्हें डिस्गस्ट महसूस हो रहा है, राइट? तुम्हें उनको देख के उनसे घृणा हो रही है. ये जो लोग हैं जो कि किसी को अपनी घृणा का पात्र बना रहे हैं, तुम्हें उनसे क्या हो रहा है? तुम्हें भी तो उनसे घृणा ही हो रही है. यू आर एक्सपीरियंसिंग द सेम इमोशन. एज पीपल आर मार्जिनलाइजिंग और एज पीपल आर creating crass jokes, you are feeling disgust for them, similar to the disgust that they are feeling for the others. Let aside the content. And this is the first thing that I said, let go of the content. Simply go into the emotion that you are experiencing. If you are experiencing disgust, then it is one part of you that is feeling that separation from them. And you are creating more of the disgust. You're not creating less. You are creating disgust for them. They are creating disgust for somebody else. And whatever it is, the emotion, what is it that you are experiencing and what is it that you are filling up in your energy field? That's the only question that we stay with, right? When you are looking at somebody creating hate through these jokes, what are you experiencing? Are you experiencing hate? Then you got to look at the hate within you. If you are growing that hate, उस hate को देखकर और छोड़ दो. उसके बाद तुम्हें समझ में आ जाएगा कि ये भी ड्रामा है. This is also drama. Everything is being created for, it is all in perfection. Those people who have wished to experience this, they are coming there. जिन्होंने इसको अनुभव को लेने के लिए पैदा हुए हैं उस रूप में, किसी कास्ट में, किसी रिलीजन में, किसी में पैदा हुए हैं, वो एक्सपीरियंस कर रहे हैं. लेकिन वो क्या एक्सपीरियंस कर रहे हैं आपको नहीं पता. आपको इस वक्त लगता है कि वो एक्सपीरियंस कर रहे होंगे बुरा, पर यहाँ पर कौन बुरा एक्सपीरियंस कर रहा है? किसको यहाँ पे बुराई नजर आ रही है? आपको. आप जाने दीजिए और आप पाएंगे कि आपके सामने ऐसे लोग खुद आने कम हो जाएंगे. और जब आएंगे भी और वो उस तरह के जोक्स करेंगे तो आपके मन के अंदर अब कुछ नहीं होगा. ना तो आपको बुरा लगेगा, ना आपको अच्छा लगेगा. आपको उनकी बातें सुनाई ही नहीं देंगी, क्योंकि नाउ यू आर नॉट रेजोनेटिंग. You are not resonating at that frequency of helplessness. You are not resonating at that frequency of disgust. So as you move away from the frequencies, you are able to see the drama. You are able to see the play in all of this much better. You can laugh at yourself and you can laugh at everything else that's happening around. Not just sorry things, not just happy things. You will be able to laugh at everything that is happening around. हर चीज पे आपको नजर आने लगेगा कि अच्छा ये अनुभव उसने मांगा और ये अनुभव उसने मांगा, और ठीक है, सब कुछ ही बढ़िया है, सब कुछ बढ़िया है, हमेशा ही बढ़िया है. तो जब हम समझने लग जाते हैं और लाइफ को इतना सीरियसली नहीं लेते, मैं तो कहती हूँ कि हंस दो. उस कंटेंट के भीतर मत जाओ, अपने भीतर जाओ
उस कंटेंट के भीतर मत जाओ कि वो क्या बोल रहे हैं, जिसके ऊपर देखो ये लोग कैसे हंस रहे हैं, ये तो कितनी ही बुरी बात है। और अब जबकि समझ में आ गया है कि ना तो कुछ सही है और ना कुछ गलत है, सिर्फ एक्सपीरियंसेस हैं, तो फिर मस्ती के अंदर चल देती हूँ। बट क्योंकि मैं ऐसी हो गई हूँ, मेरे पास वो लोग आने बंद हो गए हैं जो कि मेरे अंदर इतना उबाल लेके आते थे कि तुमने ऐसा बोल ही कैसे दिया। बट नाउ दैट आई हैव अंडरस्टूड, all of these outsides don't trigger me. And so who's feeling more calmer and who's able to laugh more? I am. One starts NGO with compassion for underprivileged and something. Yeah, the sentence only. Underprivileged. कौन है underprivileged? कौन है जो शिव नहीं है? And one gets immense satisfaction. That satisfaction belongs to you. वो satisfaction जो है, वो जो अनुभूति है आपकी मन की शांति की, वो आपकी है, और उसके लिए आपने ये काम किया, बहुत ही बढ़िया, और करिए। लेकिन ये जो एक लाइन है कि जो कंपैशन है, कंपैशन मतलब किसी और पे दया, किसी और पे करुणा, किस बात की कि उनके पास वो नहीं है जो आपके पास है। नहीं, सब कुछ जो है वो एक्सपीरियंस है। उन्होंने वो चुना जैसा कि आपने भी चुना होगा। यू मस्ट हैव चोजन दिस एक्सपीरियंस एज वेल इन अनदर लाइफ। इस लाइफ में नहीं चूज किया तो क्या? दिस इज एन एक्सपीरियंस एंड ओनली एन एक्सपीरियंस दैट अ शिव is choosing. A Shiva is choosing the experience. When you understand that poor person जिसकी आप मदद करने चाह रहे हो, जिसके पास कुछ नहीं है, तो वहां पे जो आप दया और जो करुणा कर रहे हो, जो हेल्पलेसनेस आपको, अरे बेचारे कितने हेल्पलेस हैं, how helpless are they, how there is nobody to look after them, all of this you can actually break through. The satisfaction you keep. If something is giving you satisfaction, do more, but change the emotion from where you are doing it. Do it from a place that more, that one Shiva is helping the other Shiva experience. And that's all. When people come to me, this is an NGO right here. When people come to me and they are like, oh, we are so helpless, we are so underprivileged, we don't have this and we don't have that. This NGO right here, this is the non-government organization right here. This NGO, where does it operate from? It operates from Masti. Ki haan, you come over here and you will tune into my energy. In no place am I not recognizing ki tumhara Shiv jo hai, that is creating this experience for you. Your energy is creating this experience for you. That energy is Shiva. You are the creator, but not in the body, in the energy. You are the creator. So if that experience is being created by your energy, it's simply an experience. You'll have another experience of another energy at another time. So clear your energy field when you want to feel compassion and you want to say underprivileged. वो underprivileged, हाँ, लिखा हुआ ठीक है, कहीं पे भी लिखा हुआ ठीक है, लेकिन अगर आपके मन में ये लिखा हुआ है कि कोई underprivileged है, तो वहां से उसको मिटा दो. That's the place where it doesn't belong. That's the place that only belongs in oneness. That you are Shiva and I am Shiva. And from that place of peace, what will happen? Your energy will be changing and tuning into mine, because I am coming into oneness. मैं oneness में आके और ये कर रही हूँ. जहां पे किसी और के लिए pity feel हुआ, compassion feel हुआ is the same as pity feel हुआ. जहां पे किसी के लिए pity feel हुआ, there is separation. Even over there is separation. As you mentioned earlier, happiness and sadness both help to release emotions. Happiness and sadness both help to release emotions. No. Tears and laughter both help to release emotions. Happiness and sadness are the emotions that are released through the tears or laughter. So if not in mood to watch some comedy show, can we also watch some emotional drama to release through the tears? Just be aware of what emotion you are sitting in as you watch that emotional drama.
Just feel that, when there is an emotional drama and you are watching 5 people crying at a death, are you able to release, or are you feeling even more sad? Watch that within you. If I watch a drama which has, a father dying, for the longest time, I couldn't watch any drama with the father dying because I would be crying, but I wouldn't be releasing my emotions of sadness. I would actually be sitting deeper into my sadness of my father's death. So you have to be aware of what you are feeling, because the sentence itself started with happiness and sadness help to release emotions. No, tears and laughter help to release the emotions, the excess emotion that the body cannot handle. So after you watch something, be aware, are you now feeling lighter, or are you feeling more heavier? If you are feeling lighter, then it's perfect. Even look at the emotion that you just released. For me, it's always that I have one emotion that is playing, and then for me to walk away, that emotion is a frequency. That emotion is a frequency. I'm not that aware that I can walk away from that frequency by sitting in that frequency more. I find it easier to simply move to another frequency. I just find it easier. And I found that this is normally easier for people as well to move into other frequency. And that's what this whole program is based on. I am Meenal. I'm in the frequency of Meenal. So wherever you are sitting, you can sit deeper within your own frequencies. And yes, if you're aware, then those releases might happen over there. Personally, I just find it easier to shift the frequency. And for shifting the frequency, you use these tools. A comedy show or another show which is making me laugh is simply a frequency that is moving me towards laughter. And I prefer laughter. But yes, as you are releasing, if you are able to release through that drama, then you will be feeling much lighter after that is done. If you're feeling sad and you're able to watch a sad show or an emotional show and release those fears, or release that sadness, or release that desperation, that hopelessness, helplessness through that drama, then perfect, the work is done. You would be feeling, the only answer is you would be feeling lighter. एक बात वापस से यही बात बताने के लिए आ रही कि जब हम ये सोचते हैं कि हम किसी और के पेन के साथ उस पे हमदर्दी कर रहे, तो वहां पे कोई और तो है ही नहीं. हमको उसका दर्द देख के जो डर लग रहा है, या जो मन के अंदर कोई ना कोई तार पुराना छिड़ रहा है कि हाँ, जब मेरे साथ ऐसा हुआ था. हम जो इस जीवन में हैं, दैट इज नॉट द ओनली प्लेस. हम तो इतनी जगहों पे हैं, कितने ही जीवन कर चुके हैं, हाउ मेनी लाइव्स वी हैव लिव्ड, एंड सो वी कैरी दैट पेन. एंड व्हेन दैट पेन रेजोनेट्स विद एन आउटसाइड पेन, तो समझ जाएं कि मेरे एनर्जी फील्ड के अंदर कोई कहीं पे दर्द है जो कि अभी मुझे दिखलाया जा रहा है थ्रू दिस अदर पर्सन. तो काम हमेशा फिर भी खुद ही पे है. काम हमेशा खुद ही पे, सामने कोई है ही नहीं. इज इट ओके टू फील द पेन? एवरीथिंग इज ओके, बट ओनली व्हेन यू आर सेइंग कि वो पेन उसका है, वहां पर कोई है ही नहीं. सिर्फ तुम ही हो और तुम्हारा ही पेन, और उस पेन को देख जाओ. देखने का ही काम रह जाता है. All the work that we have is simply to keep looking at all that we are. Okay, everybody. So एक लंबी सांस लेके और सांस छोड़ दीजिए. और अब याद करिए, पिछली बार आप कब हंसे थे. नहीं याद आ रहा, ब्लैंकनेस में चले गए तो और भी अच्छा. बस मुंह पर एक मुस्कान ले आइए. Simply smile. If you can remember the last time that you laughed,
then remember that, and that will bring a smile to your place. But if nothing, if you've simply gone blank, तो सिर्फ मुस्कुरा दीजिए. Just smile. And now, focusing on the smile getting deeper and deeper. There's no reason to smile. But here you are, smiling. Smile. Just smile. And as you smile, notice if there's that smile reaching your eyes. Even if the eyes are closed, is your smile reaching your heart? Even if the heart is not there right now, just notice if the smile is getting deeper and deeper. महसूस करो अपनी इस स्माइल को, अपनी इस मुस्कान को अंदर तक. देखो तो तुम्हारी आंखों तक पहुंची क्या? देखो तो तुम्हारे दिल तक पहुंची क्या ये तुम्हारी स्माइल? ऐसे बैठे हुए हो यहाँ पर और ऐसे बेवकूफों की तरह से बिना किसी वजह से स्माइल कर रहे हो. हाँ, बस कोई वजह नहीं और बस स्माइल कर रहे हो. Sitting over here, simply smiling. Looking within, not looking within, looking like an idiot. And just smiling. And now you see Meenal and Mani. Both of them have come to meet with you. Meenal and Mani. And you're so happy to see them. You're so happy to see them. They've both come to meet with you. And now your smile becomes even more. Even more. You're so happy to be here. You know that this is a special moment. Meenal और मणि आपको मिलने के लिए आए. देखो तो आपको मिलने के लिए. कितना ही स्पेशल दिन हो गया आज का आपके लिए कि वो आपको मिलने के लिए आए. और आपकी ये जो मुस्कान है वो थोड़ी और ज्यादा गहरी हो गई उनको देख के. अरे कितना ही मजा कि ये दोनों की दोनों मुझे मिलने के लिए आए आज. तो थोड़ी और मुस्कान गहरी, थोड़ा और मजा आने लगा. कितना ही मजा. और अब मीनल को देखो तो कितनी एकदम से शरारती लग रही है. Now that you look at Meenal, she is suddenly looking very mischievous. What is up with her? क्या ही करने वाली है? And she comes and hugs you tight. And एकदम से वो आगे आके और तुमको जोर से गले लगा देती है. और तुम भी उसके गले लग रहे हो, लेकिन सोच रहे हो कि क्या बात है, मीनल इतनी शरारती क्यों लग रही है. You're hugging her back tight as Meenal is hugging you. And yet, one part of you is thinking, what is it that Meenal is thinking? There is something cooking out there. And you're laughing and she's laughing. And Mani is simply watching. And as you're laughing, and now look what Meenal suddenly does. She suddenly tickles you. एकदम से मीनल ने तुमको गुदगुदी कर दी. तुम्हारे गले पे, तुम्हारी बॉडी पे, देखो हर जगह तुमको गुदगुदी गुदगुदी गुदगुदी. And Meenal is tickling you and tickling you. And you can't escape. Mani is simply just watching all of this time. And Meenal is really all over you, tickling you and tickling you. And you are just laughing and laughing. कितनी ही मस्ती और कितना ही मजा. और तुम जोर जोर से हंस रहे हो क्योंकि तुम्हें इतनी टिकलिंग हो रही है. और मीनल छोड़ ही नहीं रही. मीनल तो छोड़ ही नहीं रही. She is just not letting go.
She is not letting go. She is just laughing and tickling you. And then you look at money and you ask for help. तुम मणि की तरफ देखते हो और बोलते हो मदद करो, और मणि आते हैं और मणि ने मीनल को पकड़ लिया. अब मणि ने मीनल को पकड़ लिया and you are the one that's tickling Meenal. And Meenal is screaming and shouting, saying, let go, जाने दो. And you are not listening. तुम तो बस मीनल को टिकल कर रहे हो, इतनी ही गुदगुदी कर रहे हो, और तुम्हें इतना ही मजा आ रहा है उसको मजा चखाने में. अच्छा, मेरे को टिकलिंग करोगी? ये लो, तुम और लो. Here, now you have to go through this. Now you know what it means. And so now she's wanting to let go. She's kicking money. She's kicking everybody. And yet only tickling and tickling is happening between the two of you. She is tickling you and you are tickling her. And you are both laughing without any reason, just tickling and being so happy and being so joyous. And staying in this state with just a smile on your face and just simply observing yourself. Nothing much is needed for you to be in this place of smiles. मुस्कुराने के लिए इतना ही काफी है, बहुत है, और आप मुस्कुरा दिए आज इसी को देख के. ओम मणि. सिर्फ ये दिखलाने के लिए कि मुस्कुराने के लिए कुछ जरूरत नहीं है, कोई रीजन नहीं चाहिए हंसने के लिए, बस हंसी तो ऐसे ही आ जाती, एक छोटी सी बात को सोच के आ जाती. So now to be in this space where you can smile at everything, where you can laugh at everything. If you didn't get tickled and you wanted to tickle Meenal more, continue with this meditation till you are able to smile. And that's all. मस्ती जो है उसको कोई कारण नहीं चाहिए, मस्ती तो बस मस्ती है. So cute. छोटी सी स्माइल, बड़ी सी स्माइल, living with a smile and laughing at everything. Laughter in masti. Om Mani, lots and lots of love to all of you.